हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल घरेलू उपाय गाइड में। एक व्यक्ति को यदि हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसके हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। परंतु अच्छी बात यह है कि हम अपने आहार में कुछ चेंजेस करके हमारे शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल से हम बढ़ा सकते हैं। यह बात भी सही है कि यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें कुछ समय के लिए दवाइयों का भी सहारा लेना पड़ता है, परंतु कुछ अच्छी डाइट लेकर हम धीरे धीरे उस मेडिसिन को कम कर सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय, कुछ अच्छी डाइट के बारे में जिन्हें लेकर हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है लहसुन यानी कि गार्लिक। तो गार्लिक जो होता है इसमें एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है। इसे हार्ट फ्रेंडली भी कहा जाता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी कम करता है। तो इसको हमें रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसको 1 या 2 कली लहसुन की गुनगुने पानी के साथ हम इसे ले सकते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। तो ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इनमें लिनोलेनिक या ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL उसको कम करता है। तो इसको हम सुबह गुनगुने पानी के साथ इसका पाउडर बना कर ले सकते हैं, या हम इनको किसी सैलेड या वेजिटेबल पर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या इन्हें हम हल्का सा भूनकर भी खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अखरोट यानी कि वॉलनट। ये भी एनर्जी का भंडार होता है, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है और ये हमारे जो शरीर में जमा हो जाता है HDL उसको पिघलाकर शरीर से बाहर निकालता है। तो इसे हमें डाइट में शामिल करने के लिए रोज़ 3 से 4 अखरोट को पानी में भिगो दें और उसे सुबह इसके छिलके को उतार कर हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। नंबर पे आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। तो हमें दिन में 2 बार आफ्टर मील या ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को लंच करने के 2 घंटे बाद हम ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। 5th नंबर पे आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में एप्पल और पियर्स होते हैं। इनमें जो है एक पैक्टिन नामक जो तत्व होता है, जो कि एक तरह का फाइबर होता है और ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा हम सिट्रिक फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, आंवला और लेमन को भी हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेरीज ले सकते हैं। बेरीज में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन C होता है, तो इन सभी फ्रूट्स को भी हम हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 6th नंबर पे आते हैं ओट्स। ओट्स में बीटा ग्लूकोन नामक सोल्यूबल फाइबर होता है, जो कि हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को अवशोषण ही नहीं होने देता है, तो जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसको हम सुबह नाश्ते में या रात को रोटी की जगह भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। 7th नंबर पे आता है बीन्स। बीन्स जैसे कि ब्लैक बीन्स, वाइट बीन्स, इनको भी हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा सोया बीन्स को भी अधिक से अधिक खाना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि सोयाबीन को यदि हम 25 ग्राम डेली अपनी डाइट में शामिल कर लें तो 1 से 6% तक कोलेस्ट्रॉल हम इसी डाइट के द्वारा कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम टोफू, सोया मिल्क या सोया नट्स वगैरह को भी अपनी डाइट में शामिल करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। 8 नंबर पे आती है जिंजर। जिंजर को भी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। 9th नंबर पे बेसिल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें विटामिन A, D और K होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑलिव ऑयल को भी हमें हमारी डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल्स भी पाए जाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेशन होता है जिनमें, और वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करते हैं हार्ट में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखते हैं। तो इसे भी अपनी डाइट में अधिक से अधिक शामिल करना चाहिए। अच्छा, जो लास्ट हमें सभी बीमारियों से ही बचाता है वो है लाफ्टर का मेडिसिन। तो अधिक से अधिक हमें हंसना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को
हम अपनाकर हमारे शरीर में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं और मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। थैंक यू। यदि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर दें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल को।